हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। तो निर्देशांक में क्या होता है, दो अक्ष दे रखे होते हैं। ठीक है, दो अक्ष दे रखे होते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ये इस अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, इसमें माइनस यानी इस दिशा में जाते हैं, इस साइड में जाते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, और इस दिशा में जाते हैं तो x माइनस वाई प्लस, और दो इस नीचे जाते हैं तो अगर हम नीचे गए, ठीक है, तो y का मान माइनस होगा, और इस दिशा में गए तो प्लस होगा। ठीक है, अगर बिंदु यहाँ पर हो तो y x माइनस और वही y माइनस में और x माइनस में। ठीक है, x माइनस में, तो इधर मान माइनस हो जाएगा, यानी कोई बिंदु इधर होगा तो। ठीक है, तो हमें एक बिंदु के दो निर्देशांक दिए होते हैं, जैसे कि मान लो 3 और 4। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, भुज, जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, उसको कोटि। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, जैसे मान लो एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, इसके निर्देशांक मान लो ये दे रखे हैं x1/1। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, x2/2। तो हमें दो बिंदु है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताना है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो फार्मूला हमारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1, वही x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा होता है सूत्र विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी अनुपात में कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे मान लो हमारी एक रेखा है, ठीक है, किसी अक्ष पे जा रही है। ठीक है, हमारी ये रेखा है, ये हमारी एक रेखा है। ठीक है, इसके बिंदु दे रखे हैं हमें, यानी इसका x1 y1 और x2/2, और ये बिंदु विभाजित कर रहा है m और n में विभाजित कर रहा है। ठीक है, कौन सा बिंदु, ये x और y। सही है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें देखो एक याद रखना होता है, एक फार्मूला याद रखना, दूसरों का अच्छा लगता है, दूसरों का अच्छा लगता है दूसरों का अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। किस तरीके से हम इस फार्मूले करेंगे, अगर हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो दूसरों का अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको देखो x1 x2। ठीक है, तो अगर हम x का मान निकालेंगे, अगर हम x रखेंगे ये, ठीक है, फार्मूले में, यानी x1, तो हम ये m उठाएंगे। ठीक है, x1 का दूसरा कौन हुआ, ये। ठीक है, x1, और अगर x2 उठाएंगे तो इसका दूसरे का अच्छा लगता है, यानी n। इसका ये वाला अच्छा नहीं लगता है, इसको ये वाला अच्छा लगता है। ठीक है, x2n। ठीक है, और हमारा सूत्र में m + n होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, और हमारे सूत्र है ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ABC का क्षेत्रफल होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ये भुजा मिल जाए और 3/4 लगा के हमारा फार्मूला निकल आता है। ये त्रिभुज का अंतःकेंद्र तो परिकेंद्र निकाल लेते हैं, ये केंद्र किससे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सवाल ज्ञात करेंगे, सारे सवाल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और समझा दूं। सवाल मैंने कुछ कर भी रखे हैं, जैसे कि सवाल हमारा ये है,
सवाल ये हमारा वही विभाजन वाला है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिंदु 2, ठीक है, ये बिंदु 2, 4 और बिंदु 3 -3, 5 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, एक्स अक्ष। यानी ये किस में, प्लस प्लस वाले में, तो प्लस प्लस वाले में यानी पहले में, प्रथम में, ठीक है। और ये माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में, तो इसमें यानी ये। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि x की दूरी नहीं चली गई, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक y की दूरी है, ठीक है। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, x बराबर हमारा 0 हो जाएगा। वही वाला अपना क्रिया अपनाएंगे, दूसरों का अच्छा लगता है, यानी x1 को किसका अच्छा लगेगा, m, ठीक है। तो x1 बराबर m लिख दिया, और x2 को किसका अच्छा लगेगा, n, अपना अच्छा नहीं लगेगा दूसरा, यानी x2 बराबर n लिख दिया, और m प्लस n तो हमारा फार्मूला के चलता है, ठीक है। तो x1 का मान हमारा क्या, 2 है, ठीक है, x1 का मान हमारा 2 है, और x2 का मान -3 है, x1 का मान 2, x2 का मान -3, ठीक है। ये रख दिया हमने। x बराबर हमारा क्या था, 0। क्यों, क्योंकि x की दूरी नहीं चली है, ठीक है, y की दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो x बराबर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसके बटे में, जब बटे वाली चीज़ इस वाले क्या आती है, गुणा में, गुणा x बराबर हमने 0 रख दिया, इसके गुणा में, और 0 की किसी में गुणा करते हैं, ठीक है, तो 0 ही आता है हमारा निकल के, ठीक है। तो हमारा ये रहेगा 2m - 2n, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2m - 3n हो गया, तो 3n माइनस प्लस इधर भेज दिया तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ यहाँ जाती है तो प्लस में आ जाती है, ठीक है, इस साइड में जाती है खोल के, ठीक है। और प्लस वाली जाती है संख्या तो यहाँ पर माइनस हो जाता। तो इसी तरीके से हमने कर लिया, और ये 2 इसको हमने इसके भाग में होती है, और ये इसके गुणा में था तो ये इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो mn हो जाएगा हमारा ये 3/2, यानी हम इस चीज़ को हम क्या लिखते थे, अगर इसको हम अनुपात में लिखें तो ये इसको 3 लगा के 2 ऐसे कर देते हैं, यानी 3/2 इस तरीके से कर देते हैं, और इसको हम भिन्न में बदलना चाहे तो 3/2 इस तरीके से कर देते हैं, यानी ये 2 संख्या ये नीचे चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये आंसर निकल आएगा हमारे इस अनुपात में ये, ठीक है। और हमारा दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन नहीं हो वो मुझे बता देना आप, ठीक है। ऐसा है, इसमें बहुत मतलब समय हमारे पास बहुत कम है, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है इसमें, और जो आपको लगे कि इसमें महत्वपूर्ण है वो आप मुझे बता देना। और ये आप देखो सवाल, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की आधार रेखा यानी समबाहु त्रिभुज है, यानी जिस समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, ये याद रखे रहना, ठीक है। आधार रेखा पर यह है, यदि इसके शीर्ष के निर्देशांक इतने हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी आधार रेखा में ये दे रखे है समीकरण, ठीक है, और शीर्ष ये, ठीक है, बिंदु। तो हम क्या करेंगे, हम देखो हमें एक भुजा, हमें क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमें इसमें भुजा मिली भी नहीं है, पहले तो हम इसमें इसमें क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करिए अपनाएंगे, इसमें ये देखो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, रेखा है नहीं। अगर हम इस पर लंब डालें, तो हमें P यानी लंब का मान मिल जाएगा, P का मान मिल जाएगा। जब P का मान मिल जाएगा तो हम अगर ऊंचाई और दूरी वाला वही साइन बराबर क्या होता है, लंबा टेक कड़, वो वाला लगाएंगे तो हमें एक भुजा मिल जाएगी, मिलती है नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 - 2x ये, ठीक है। तो हम इस पर क्या लंब डाल दिया, हमने लंब डाला इस पर, और ये जो होता है समीकरण, इसकी हमने ax + b + c से तुलना करने व्यापक रूप से तुलना कर दी इसके, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या हमारा सूत्र क्या होता है, तुम्हारा किसी रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होती है, जबकि वो मूल बिंदु से ना हो, P ax1 + b y1 + c x + y होता नहीं होता, ये होता है हमारा, ठीक है।
तो रेखा का समीकरण हमें दे रखा, हमने तुलना कर दी, यानी ए हमारा ए बराबर कितना, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखे रहना। और हम जानते हैं कि शीर्ष के आधार पर, ये छोड़ो आप, हम जानते हैं कि शीर्ष के आधार पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बिंदु से आधार पर डाले गए लंब, ठीक है, समीकरण ये दो है। डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी ना, हो जाएगी x1/1। x1 हमारा वो दे रखा है, ये जो बिंदु है हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये कर लिया। और y का ये x का और y का मान मैंने रख दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें भुजा चाहिए, ठीक है, हमारा p मिल गया, हमें क्या मिला, हमें p मिल गया, हमें p कितना मिला, 3 मिला ये, ठीक है। तो साइन बराबर हमारा क्या होता है, हर समबाहु त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं, तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है त्रिभुज के, ठीक है। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी हमारे ये भुजा ज्ञात हो जाएगी। अभी एक भुजा ज्ञात करना है, ठीक है, लंब बटे कर्ण यानी साइन AD AB। तो हमारा 3 AD हमारा लंब कितना था, 3 था, ठीक है, AD। तो 3AB, ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। AB यहाँ पर चला जाएगा, इसकी गुणा में चला जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, 2 इसकी गुणा में हो जाएगा, और ये इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है, भाग में आएगा नहीं आएगा, मैंने कर दिया। तो अगर हम जैसे कि अंडर रूट जैसे कि 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या, तो इसको हम किस तरीके से इससे लिख देंगे, √3 क्यों, क्योंकि अंडर रूट से गुणा में होता तो कट जाता, 3 आ जाता है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से अंडर रूट, इसको मैंने क्या लिखा, √3 कट गया, ठीक है। तो ए बी बराबर हमारा 2√3 हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हमें ए बी मिल चुकी है, यानी एक भुजा हमें मिल गई, ये भुजा है नहीं है भुजा, तो ए बी हमें भुजा मिल गई है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो √3 4 भुजा स्क्वायर होता नहीं होता। तो इसी तरीके से हम भुजा स्क्वायर, ये मैंने अभी बताया था आपको, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस पे स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा, ये क्यों मैंने 3 लिखा, क्यों, क्योंकि √3 और √3 3 2 बार आए, √3 कट जाएगा, गुणा में अंडर रूट कट जाता है, ठीक है, 3 रह जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 इसकी गुणा में हो जाएगा, यानी 3 गुणा 3√3, यानी 3 गुणा 3, ठीक है दोस्तों। इससे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट करना, और सही वीडियो लगे तो कमेंट करना, और जो सवाल आपसे ना हो मुझे कमेंट करके सवाल संख्या बता देना, ठीक है।